दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमान। कल एनडीए की बैठक थी। एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक थी और उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस चुनाव में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी खुलकर अपना समर्थन दिया। जब ये मीटिंग चल रही थी तो मोदी जी के बगल में बैठकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने पूरी तरह समर्थन की बात कही, साथ में रहने की बात कही और मोदी जी भी गदगद थे ऐसे दोनों समर्थकों को पाकर। लेकिन अभी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश पहुंचे भी नहीं, तब तक वहां एक ऐसा हंगामा हो गया कि अब मोदी जी की जो सरकार बनने वाली है वह भी कहीं ना कहीं उसमें हड़कंप मच गया है और एनडीए में तो पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। कारण क्या है? देखिए मित्रों, जो चीजें दिखाई देती हैं राजनीति में सामने से, वो चीजें होते नहीं है। चीजें उसके पीछे होती है, पर्दे के पीछे होती है। अब देखिए हुआ क्या कि अभी चंद्रबाबू नायडू वापस आंध्र प्रदेश पहुंचे भी नहीं थे कि ऐसी खबर आ गई कि चारों तरफ हलचल मच गया। क्योंकि एक और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा की, और दूसरी ओर उनके बेटे ने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है और वो भी ठीक शपथ ग्रहण के पहले। देखिए, मोदी सरकार के गठन के पहले ही पैगासस जासूसी का मामला एक बार फिर बड़ी तेजी से सुर्खियों में आ गया है और इस मामले को उजागर करने वाला और कोई नहीं है, वही मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक जिनके बल पर सरकार बनने जा रही है, चंद्रबाबू नायडू, जिस पर सरकार को टिकना है, उन्हीं के चंद्रबाबू नायडू के पुत्र और टीडीपी के महासचिव नारा लोकेश ने इसका खुलासा किया है। नारा लोकेश ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि उनकी चुनाव के दौरान जासूसी की गई और मीडिया के साथ बातचीत करते हुए नारा लोकेश ने यह खुलासा किया। कहा कि मेरे फोन को पैगासस से अटैक किया गया। मेरे पास इसके सबूत हैं कि 2 बार पैगासस से अटैक किया गया है और आखिरी बार इसी अप्रैल में मेरे फोन पे अटैक किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको लेकर डीजीपी से पूछा भी है कि क्या आंध्र प्रदेश पैगासस का इस्तेमाल कर रहा है और अगर ऐसा है तो किसके खिलाफ यह सब किया जा रहा है। नारा लोकेश ने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास क्लियर कट सबूत है, पूरी तरह सबूत है, ऐसी इंटेलिजेंस है जो साबित करती है कि उनके फोन पर 2 बार पैगासस का अटैक किया गया। और अब चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी से पूछा है कि क्या पैगासस का इस्तेमाल किया गया है। बेटे के आरोप के बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी पूछा है आंध्र प्रदेश के डीजीपी से कि क्या पैगासस का इस्तेमाल किया गया है, क्या आंध्र प्रदेश की पुलिस के पास भी पैगासस है और अगर है तो किन किन की जासूसी की गई है, ये पूछा है चंद्रबाबू नायडू ने। हालांकि अपने बयान में नारा लोकेश ने मोदी सरकार पर सीधे कोई अटैक नहीं किया है, मैंने मोदी सरकार को इसमें आरोपी नहीं बनाया है, बल्कि वाईएसआरसीपी जो कि पूर्व सरकार थी आंध्र प्रदेश में, जगनमोहन रेड्डी की सरकार, उस पर यह आरोप लगाया गया और यह कहा गया है कि कई बार विपक्षी नेताओं के फोन को भी टैप किया गया उन लोगों द्वारा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब वह पैगासस का नाम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी बात है कि जब नारा लोकेश पैगासस की बात कर रहे हैं तो आखिरकार आंध्र प्रदेश सरकार के पास पैगासस कहां से आ सकता है? आंध्र प्रदेश पुलिस के पास ये कैसे पहुंचा? अगर पैगासस का इस्तेमाल हुआ तो निश्चित रूप से मोदी सरकार ही पैगासस खरीद सकती है और मोदी सरकार ही पैगासस के इस्तेमाल के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस को यह उपलब्ध करा सकती है। तो बिना मोदी सरकार के चाहे, बिना उनकी स्वीकृति के ऐसा
हुआ होगा, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। अब एनडीए के विश्वास को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने मीटिंग में कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि यह जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है या एनडीए गठबंधन है, यह पूरी तरह विश्वास पर डिपेंड करता है। अब चंद्रबाबू नायडू के बेटे का जो ये बयान है, यह कहीं ना कहीं एनडीए और ये जो मिली-जुली सरकार बन रही है, उस पर, उसमें जो विश्वास का मामला है, उसी पर गंभीर सवाल उठा रहा है। क्या जगमोहन के साथ मिलकर जासूसी की गई? चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी के कई नेताओं की, खुद नारा लोकेश ने भी सवाल उठाए हैं और यही पूछा है कि आखिर ये क्या मजबूरी हो सकती है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को फिर एक बार पीएम मोदी के साथ जाने की मजबूरी आ रही है। अब विपक्ष के नेता भी ये मामला उठाने लगे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि राजनीति में जो आंखों से दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। जो होता है वो पर्दे के पीछे होता है, और इसका खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा है और उसमें ये कहा गया है कि भले ही ये जो इंडिया गठबंधन है, ये सरकार बनाने की बात से इनकार करे, ये कहे कि अब वो कोई कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं यह खेल चल रहा है कि इंडिया अपनी सरकार बनावे, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनावे। और यह जो खेल है, यह निश्चित रूप से एक खतरनाक खेल है। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश में लगा है। सरकार गिराने को मतलब कि अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगा है। ये जो आर्टिकल है, इसमें जो बताया जा रहा है, उसके हिसाब से उस दिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही थी, जिस दिन ये नतीजे आ रहे थे, उस दिन मल्लिकार्जुन ने बहुत छोटा सा बयान देकर निकल लिए थे, लेकिन वह बैठक ऐसे ही नहीं थी। जो मीडिया की खबरें हैं उसके हिसाब से इस बैठक में यही डिस्कस हुई थी, और जो बातें अब सामने आ रही है कि किस तरह इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाया जाए। और इसी को लेकर टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और एक और सांसद दोनों पहुंच गए थे गुरुवार की रात को ही मुंबई में, और उद्धव ठाकरे का जो आवास है मातोश्री, वहां उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके नेक्स्ट डे शुक्रवार को जब मोदी जी नीतीश बाबू और नायडू जी के साथ बैठकर भाषण दे रहे थे संसद भवन में, उस दिन अखिलेश यादव की मुलाकात उनसे हुई दिल्ली में। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं भीतर खाने खिचड़ी पक रही है, और महाराष्ट्र से होते हुए ये मामले आ रहे हैं, तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है। अब ये जो मामला आ गया नारा लोकेश का, इसने भी कहीं ना कहीं पूरे विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि इसके बाद क्या होगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का संबंध मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छा रहा है। खबरों के अनुसार अखिलेश यादव को ये दिया गया है कि आप नीतीश कुमार से अपना संपर्क जारी रखिए। हालांकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है, जो बाकी काम है वो अभी कर लेना है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप रविवार को शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आज शपथ ग्रहण कर दें। लेकिन भीतर खाने जो चल रहा है, नीतीश जी कब इधर से उधर चले जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कई बार कस्में भी खाई थी कि मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी 2 बार वो इधर से उधर हुए। तो अब ये जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने जो ये खुलासा किया है पेगासस का, उसके बाद निश्चित रूप से सरकार में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, जिसके आधार पर
जो मोदी जी ने कहा भी था कि ये टोटल ये सारी चीज़ें विश्वास पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ तो विश्वास ही डगमगाता नज़र आ रहा है। वैसे में सरकार का क्या होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह सच है कि भीतर खाने भले ऊपर से इंडिया गठबंधन कर रही है कि उसको संख्या बल नहीं मिला है, इसलिए वो विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन भीतर खाने कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रहा है। और अभी ये जो आंध्रा से बात आई है नारा लोकेश की, उसके बाद स्थितियां और भी बिगड़ गई हैं। एनडीए में हड़कंप मच गया है, सरकार के गठन को लेकर भी तरह तरह की बातें उठने लगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।